ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठेंगे, मेरुदंड सीधा रखें, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद। अब चेहरे पर प्रसन्न भाव, लंबा गहरा सांस भरेंगे। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटिशः वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटिशः वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी और उनके साथ कार्यरत पूरी टीम को हृदय से वंदन। यहाँ पर आदरणीय तुलसी भाई, नरसिंह भाई, ईश्वर भाई और भावेश जी और जतिन जी और आप सभी, अशोक भाई और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का ये सेशन शुरू करेंगे। प्रथम पाटीदारवाड़ी में आदरणीय तुलसी भाई, नरसिंह भाई, उनकी पूरी टीम, उन्होंने ये पतंजलि योग द्वारा जो शिविर रखा है उसके लिए पतंजलि योग समिति के द्वारा, मुंबई द्वारा मैं उनका आभार प्रकट करता हूँ यहाँ पाटीदारवाड़ी घाटकोपर में, और आपका भी स्वागत करता हूँ। ओम। आइए अभी हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ शुरुआत करेंगे। आइए दोनों पांव सामने खोल दीजिए। आवाज आ रही है पीछे? दोनों पांव देखो, योग की शुरुआत सूक्ष्म व्यायाम से करनी है। दोनों पांव ऐसे हल्का हल्का, ये साधारण सी क्रिया है, लेकिन इसके द्वारा पूरे हमारे शरीर में जो अष्टचक्र है या एनर्जी सेंटर्स हैं, जिसके द्वारा हमारा पूरा शरीर का कार्य और जीवन का कार्य संचालित होता है। अष्टचक्र द्वारा उसे हम एनर्जी सेंटर्स भी बोल सकते हैं, मॉडर्न साइंस में उसको सिस्टम बोलते हैं। तो ये पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है, फिर दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाना है। इसे थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगानी है। सामान्य शक्ति से लाभ तो होगा, लेकिन पूरा लाभ नहीं होगा।
मूलाधार से लेकर स्वादिष्टान, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्त्राधार चक्र, ये सभी एक्टिवेट होते हैं। पंजे आगे पीछे दबाए, पंजे आगे पीछे दबाना है और डीप लंबा सांस लेना है, लंबा सांस छोड़ना है और मन में एक सकारात्मक भाव रखना है कि प्रभु कृपा से मेरे जॉइंट्स शक्तिशाली बन रहे हैं, फ्लेक्सिबल बन रहे हैं और उनके अंदर चपलता आ रही है। अब उंगलियां टाइट करनी है। कहीं भी ये सूक्ष्म व्यायाम करने के बाद अगर नियमित कर रहे हैं तो शरीर में कहीं भी कोई पेनिंग नहीं होगा। जहां ब्लड सर्कुलेशन रुकता है वहां पेनिंग शुरू हो जाता है। अब घुटने के लिए ऐसे अब घुटने की वाटी ऐसे अंगूठे से उसे गोल गोल घुमाना है। जीवन भर कभी समस्या नहीं आई। 50 की उम्र में मेरे दोनों घुटने काम से गए, बेड पर ही था 5 वर्ष। अब देखो ये योग से 76 में कोई समस्या नहीं है। 10 माले की बिल्डिंग दौड़ के चढ़ सकते। अब थोड़ा साइकिलिंग करते हैं। जितना होता है करना उतना ही करना है। जिनको बिल्कुल भी नहीं होता है वो कपालभाति करते रहे। दूसरा पाव अब हिप जॉइंट के लिए थोड़ा गति देकर करो। ऐसे दोनों हाथों से पंजा पकड़ना है। अब झूला देना है। हिप जॉइंट शक्तिशाली होने चाहिए और उनके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी और चपलता होनी चाहिए, तो बैठना, उठना, चलना, फिरना, दौड़ना कोई मुश्किल नहीं होगा। दूसरा पाव थोड़ा गति देकर करें। दोनों हाथों से पंजा पकड़, झूला दें। चलो आगे थोड़ा चक्की चलाएंगे। हाथ सीधे रखें, आगे पीछे जाते समय प्रयास करें। करते रहेंगे। चेंज। अब थोड़ा पेट पर, पेट के अंदर जो अंग है, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ये सब अपने सेंट्रल गवर्नमेंट के मंत्री है।
इनको थोड़ा व्यायाम देना है, मंत्रियों पर दबाव डालना है। पेट अपना ये सेंट्रल गवर्नमेंट है, मोदी सरकार। मोदी सरकार के मंत्री अगर बराबर काम करेंगे तो भारत के गांव खेड़े तक कोई समस्या नहीं आएगी। और खुद ही खाकर बैठेंगे तो बड़ा बड़ा पेट हो जाएगा, भ्रष्टाचारी बनेंगे और खुद ही खाकर बैठेंगे तो बड़ा बड़ा पेट हो जाता है फिर। और जिसको पॉसिबल है वो ऐसा करे। पूरा कमर का, मेरुदंड का, हार्ट का, लंग्स का, पेट के सभी अंगों का व्यायाम होगा। इतना तो कर सकते हैं। पूरा शरीर का व्यायाम होगा और कुछ ज्यादा व्यायाम करने की आवश्यकता नहीं। चलो चेंज। स्थित कोणासन। ये 25 बार, 50 बार, 100 बार पूरा देखो। पेट के सभी अंगों का व्यायाम हो रहा है, कमर का व्यायाम हो रहा है, हार्ट लंग्स का व्यायाम हो रहा है, मेरुदंड का। ये हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम रेगुलर कर रहे हैं तो ना सर्दी का पेन होगा, ना स्लिप डिस्क की समस्या आएगी। लेकिन नियमित रूप से करना आवश्यक है। और जिनको भी पेट मतलब जो अपने मंत्री है, किडनी, लीवर, ये सब भ्रष्टाचारी बनकर बड़े हो गए, तो उनको जरा ये 50 के बगैर 100 बार, 200, 300 बार करना है। स्थित कोणासन ऐसे। चल आवाज आ रही है पीछे? हाँ। मुझे थ्रोट कैंसर हुआ था 50 की उम्र में, तो आवाज बंद हो गई। इसे देखो, ये बटरफ्लाई जो है ना, इसके द्वारा हमारा स्वादिष्टान चक्र एक्टिवेट होता है और हमारे शरीर के अंदर जल की पूर्ति होती है। जल हम चाहे थोड़ा कम पिए तो भी जल की पूर्ति करने की जिम्मेदारी भगवान ने स्वादिष्टान चक्र पर दी है। तो ब्लड सर्कुलेशन सही रहता है। मतलब पानी के कमी के कारण ब्लड ज़्यादा गाढ़ा होना या ज़्यादा पतला होना, ज़्यादा पानी पीने से, वो सब नियंत्रण करता है स्वादिष्टान। और जब ब्लड सर्कुलेशन सही होगा तो हमारे शरीर की इम्यूनिटी स्ट्रांग रहेगी। थोड़ा सा जो खुद को जवान समझते हैं ऐसा 5-10 बार करें। पूरा पसीना निकलना चाहिए, दिन में एक बार पसीना निकलना चाहिए ऐसे। चलो थोड़ा सा ऐसा करो, स्क्वीज करो, ऐसा करो।
थोड़ा दूरी पर रखो, पंजे पंजे थोड़े दूरी पर रखो। पूरा पेट का पूरा व्यायाम हो रहा है, पेट के सभी अंगों का, किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पेनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी। और पेट साफ नहीं हो रहा है तो चूरन ढूंढते रहते हैं, कौन सा चूरन अच्छा है। ये वाला चूरन बहुत बढ़िया है, फ्री वाला और विदाउट साइड इफेक्ट। मार्केट में जो चूरन मिलते हैं ना, उसमें सनाई पत्ती रहती है, पेट का पूरा कबाड़ा कर देता है, पेट साफ करता है, बाकी भी साफ करते हैं। देखो ऐसे सामने, ऐसे सामने धरती माता को नमस्कार करो जिसने सब कुछ दिया है। ऐसे होता है, धरती माता को नमस्कार नहीं हो रहा है जिसने पाल पोस कर बड़ा किया। ऐसे 5 बार करें। अब ऐसे हम उसके ऊपर बैठ सकते हैं, ऐसे खुद को उठा सकते हैं। ऐसे देखो कौन कौन उठाता है। अरे खुद को नहीं उठाएंगे तो परिवार को कैसे उठाएंगे? हाँ, निकाल ईश्वर भाई अभी निकाल। और ऐसे पर मसल लगाना है, लगाओ, हाथ नहीं लगाना है, ऐसे लगाना है, ऐसे। एकदम आसान है। और ऐसे उठाएंगे। अब थोड़ा ऐसे पाँव छोड़ा, पाँव सामने रखो और थोड़ा ऐसा करो। ये तो धरती को नमस्कार होगा ना, यहाँ तो होगा ना, हो रहा है। अब हाथ को थोड़ी ताकत लगाओ। अपने संपूर्ण शरीर के एक्टिवेशन के स्विच अपने हाथ में रखे भगवान ने। ताकत लगाई। और ये देखो, ऐसे अगर 100 बार रोज कर रहे हैं तो मेमोरी स्ट्रांग रहेगी जीवन भर। ये मेमोरी लॉस होता है ना, घर वाले को भी पहचानता नहीं है, तो वो नौबत नहीं आनी चाहिए। तो इसको 100 बार कर रोज ऐसे। और थोड़ी ताकत लगाओ, ऐसे ऐसे नहीं करना है, ऐसे ताकत लगाइए, मेमोरी स्ट्रांग रहेगी जीवन भर। अब मुठिया अंदर करके ऐसे करते रहे थोड़ा सा। आपके घर वाले भी देखेंगे ना भैया पाटीदारवाड़ी में जाके करते क्या है। अभी देखो सब बराबर करो, नहीं तो घर में जाएंगे तो बताएंगे आप तो खाली खाली बैठे थे। अभी ऐसे
कोई भी क्रिया जितनी ज्यादा करोगे उतना अधिक लाभ होगा। अब ऐसे करें, थोड़ा हाथ के पंजे दूरी पर रखें। पूरा व्यायाम हो रहा है कि नहीं? हाँ, पूरा स्ट्रेचिंग। रुकेंगे, ये इस समय हाथ ऐसे थोड़ा दूरी पर रखे हैं, ऐसा तभी होगा, नहीं तो ऐसा ऐसा करेंगे कुछ, ये कोई फायदा नहीं इसका, है ना। पूरी ताकत लगाइए। सूक्ष्म व्यायाम जितना ज्यादा करोगे उतना आरोग्य संपन्न बने रहोगे। पंजे घुटने पर रखें। पच्चीस साल हो गए अभी मुझे करते करते, किसी डॉक्टर के पास नहीं गया है। कोरोना पीरियड में वैक्सीन में नहीं लिया। चलो चेंज। कोरोना का जीवाणु अगर मुझे काटता था तो वो मर जाता था। ये विश्वास हमें योग साधना ने दिया है। भगवान ने हमें सुंदर शरीर दिया है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर टॉप क्वालिटी का है, और ऐप भी डाउनलोड करके रखे। हाँ, और ये यंत्र किस प्रकार से चलाना है उसकी विधि का भी बुकलेट, एक छोटा सा बुकलेट सॉफ्टवेयर डाला है। चेंज। सांस भरते हुए एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में दाब देना है, 3 बार करेंगे। लेकिन ये बुकलेट वाली सॉफ्टवेयर की फाइल ही ओपन नहीं है, इसलिए हमें पता ही नहीं चलता है कितने बजे उठना है, कितने बजे सोना है, कैसे सोना है, कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, आगे से कैसे खाना है, कब खाना है, कितने बजे, कभी पानी पीना है, हमें पता ही नहीं है। कंपनी कोई प्रोडक्ट बनाती है तो घर में लाने के बाद कंपनी को बार बार फोन करते रहते कि कैसे चलानी है, किधर बटन है, किधर ऑफ करना है, किधर, कुछ नहीं पूछते। बुकलेट होता है ना, बुकलेट। तो अपनी भी कंपनी, भगवान एंड भगवान कंपनी ने ये प्रोडक्ट दिया है, तो बुकलेट भी दिया है साथ में, यहाँ बुकलेट भी डाला है। लेकिन बुकलेट की फाइल ओपन ना होने के कारण आज हमें पता ही नहीं है ये इतना सुंदर यंत्र कैसे चलाना है, उसमें कौन सा ईंधन डालना है, कुछ पता नहीं है। और इस कारण आज हम दुरावस्था है। और मानव छोड़कर कोई भी जीव, कोई जीव बीमार नहीं होता है, कोई जीव बीमार नहीं होता, ना उनको कोई कामकाज करना पड़ता है, रोजी रोटी के लिए कोई कामकाज नहीं करना पड़ता है, ना खिस्सा पॉकेट है, ना बैंक बैलेंस है, ना कोई पुलिस यंत्रणा है कंट्रोल करने के लिए, और फिर भी वो मजे से जी रहा है। क्योंकि भगवान ने उन्हें जो पूर्ण अवस्था दी है, पूर्ण अवस्था दी है, वो पूर्णत्व आबादित है। क्योंकि उनकी जो सॉफ्टवेयर की फाइल है, यंत्र चलाने वाली बुकलेट, वो ओपन है, क्योंकि वो पूर्ण अवस्था में है। खाली मानव की बंद है, और इसीलिए मानव कभी भी सोता है, कभी भी उठता है, कभी भी खाता है,
कभी भी पानी पीता है, कैसे भी खाता है, बैठता कैसे भी, ऐसे बैठ जाएंगे, बैठेगा कहीं वैसे बैठ जाएंगे, ऐसे सीधा बैठने का। लेकिन वो सॉफ्टवेयर की फाइल ओपन नहीं ना, इसलिए हमें पता नहीं कि कैसे बैठना है, कैसे खड़े रहना है, इसका पता ही नहीं है। और बाकी सभी जीव स्वस्थ और मस्त है, कोई रोजी रोटी के लिए कामकाज नहीं करते हैं, और फिर भी उन्हें चिंता नहीं है, शाम की भी चिंता नहीं है। अभी अभी आपको ऐसे कोई 2-4 कुत्ता बिल्ली ऐसे दिखाई दिए, ऐसे हाथ सर पर कर भाई शाम का खाने का क्या बंदोबस्त है, कोई है चिंता? और हमें कितनी चिंता लगी है, हमारे अगली कई पीढ़ी की चिंता लगी है ना। तो ये कारण है कि हमारे अंदर भगवान ने जो अपार शक्ति, मतलब भगवान जैसे ही शक्ति, भगवान जैसी ही गुण कौशल्य, भगवान जैसी ही बुद्धिमत्ता, भगवान जैसा ही ज्ञान, प्रेम भाव, सहनशीलता भाव समाहित करने की शक्ति और एकात्म भाव, इतने सारे गुण संपन्न शरीर हमें भगवान ने दिया है, लेकिन हमें उसकी पहचान नहीं है। हमारे अंदर जो शक्तियां है, सेम टू सेम भगवान जो कार्य इस धरती पर कर रहा है, वो सभी कार्य हम कर सकते हैं। सारी दुनिया के लोगों को खुशियां दे सकते, एक व्यक्ति सारी दुनिया को खुशियां दे सकता है। लेकिन आज एक परिवार का पालन पोषण करते करते वो परेशान हो जाता है। मतलब कितना दुर्दैव है कि नहीं, जिसके पास भगवान ने अपने जैसी ही शक्ति दी है। एक व्यक्ति सारे विश्व के 850 करोड़ मानव को खुशियां दे सकता है, वो आज अपने परिवार को खुशियां नहीं दे सकता है। कितना विडंबन है। उसका कारण है कि आज मानव अपनी पूर्ण अवस्था में नहीं है। और ये क्यों नहीं है? तो हमारे 4 कारण हैं। बिगड़ी हुई जीवन शैली सबसे बड़ा कारण है, बिगड़ी हुई जीवन शैली, बिगड़ा हुआ आहार, बिगड़ा हुआ विचार और बिगड़ा हुआ श्रम, मतलब व्यायाम। तो ये 4 कारण हैं। ये 4 कारण अगर हम सुधार लेंगे तो हम भी धीरे धीरे पूर्ण अवस्था की तरफ चल पड़ेंगे। अब थोड़ा सा गर्दन के लिए ऐसे करो, चेंज। ऊपर नीचे, लोग योग तो कर रहे हैं लेकिन दिन ब दिन अकड़ रहे हैं। खुलने चाहिए वो अकड़ रहे हैं। गोल गोल घुमाए ऐसे। अब आंखों के लिए देखो, आंखों पर चश्मा नहीं रहना चाहिए। आंखों में भगवान ने जो प्रोग्रामिंग किया है, आई सेल्स के अंदर हार्मोन्स निर्मित का प्रोग्राम किया है भगवान ने। तो क्या भगवान ने प्रोग्रामिंग करते समय ऐसी कोई कमांड तैयार बनाई होगी, दी होगी क्या कि कुछ समय के बाद इसके आंखों में कैटरेक्ट आ जाए? कमांड लगाई होगी भगवान ने। भगवान जब प्रोग्रामिंग करता है तो वो पूर्ण स्वरूप और पवित्र होता है। उसमें गलत कार्य की कमांड डाल सकता है कि भगवान? फिर भी आज कैटरेक्ट हो रहा है सबको, और चश्मे ऑपरेशन कर रहे, चश्मे लगा रहे, बड़ा बड़ा चश्मा। डॉक्टर बोलता है एक बार चश्मा लग गया कि वो बढ़ता ही जाएगा। अभी मेरा देखो 8वीं कक्षा से चश्मा था, डॉक्टर के बोलने से बढ़ता गया। अब जब योग में आया तो निकल गया। वो इनको पता ही नहीं है। वो डॉक्टर ही खुद परसों एक ऑपरेशन किया, बोला मेरा कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ। मैं बोला मैंने तो नहीं किया। तो ये स्थिति है आज मेडिकल साइंस की। उनको पता ही नहीं कि हमारे शरीर में जन्म के बाद जो भी बीमारी होती है, सभी बीमारी का टोटल क्योर है।
और वो अपने शरीर के अंदर ही है, बाहर नहीं है। बाहर कोई क्योर नहीं है, बाहर कोई डॉक्टर आपको ठीक नहीं कर सकता है, खुद ही ठीक कर सकते हैं। बस क्या करना है, जीवन शैली बराबर करनी है, आहार बराबर लेना है, विचार बराबर रखना है। विचार कौन सा, कि मेरे शरीर के अंदर ही पूरी व्यवस्था है। ये विचार कोई मानता ही नहीं है। थोड़ा सा टेम्परेचर आया, सर्दी खांसी होगी, तुरंत डॉक्टर के पास जाते हैं। यही गड़बड़ है, मतलब विचार बिगड़ा हुआ है। हमारे अंदर ही पूरी शक्ति है। अब मुझे जब सर्दी होती थी 15-15 दिन मुझे परेशान होना पड़ता था। आज 25 साल से सर्दी कैसी होती है पता नहीं है, होती नहीं सर्दी। ना आंखों पर चश्मा है, तो आंखों में क्या करना है, सुबह सुबह अपना ऐसे सलाइवा बिस्तर पर उठते ही ऐसे सलाइवा अंदर से लगाना है, अंदर से ऐसे 2-4-5 बार लगाना है सलाइवा। ये दुनिया का सबसे टॉप क्वालिटी का आई ड्रॉप है। इससे बढ़िया कोई संसार में ये आई ड्रॉप नहीं बना सकता है कोई कंपनी। इतना शक्तिशाली वो अपने पास है, और हम बाहर से आई ड्रॉप लेके पैसे देकर लाते हैं, उसका कोई इफेक्ट नहीं होता है। लेकिन ये वाला जो है ऐसा, बस सुबह सुबह 5 बार लगाइए एक आंखों में, और आंखों का व्यायाम करेंगे। और नहाते समय मुंह में पानी भरो और खुली आंखों पर ऐसे छींटे मारो 10-20-25 बार खुली आंखों पर सहजता से। और आंखों का जो हम व्यायाम करने जा रहे हैं वो व्यायाम करें, तो आंखों पर एक तो चश्मा आएगा नहीं, और अगर है भी तो रहेगा नहीं। ये पूरी गारंटी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। अगर इतना करने से, इसके लिए कोई परेशान होने की आवश्यकता नहीं। कैटरैक्ट भी हुआ है तो भी मैं स्टैम्प पेपर पर लिख के देता हूँ। अगर आप इतना सा करेंगे तो कैटरैक्ट के लिए भी ऑपरेशन करने की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें इतना करना है, जिसको भी कैटरैक्ट है वो ऑपरेशन के बगैर जो सुबह सुबह सलाइवा लगाते, सलाइवा, वो रात्रि को 2-3 लौंग पता है सबको, लौंग, वो दो दाढ़ के अंदर रखनी है। थोड़ा सा आधा मिनट 1 मिनट चूसना है दबाकर, और फिर चबाकर खा लेना है। फिर पानी वानी कुछ नहीं पीना है, और वही सुबह की लहर में आ जाएगा, तो आपका कैटरैक्ट भी नहीं रहेगा। कितना हमारे जो मसाले हैं ना, ये मसाले ऐसे ही नहीं है, उनके अंदर आपको जो भी हमें चाहिए मानव के पोषण के लिए। डॉक्टर आजकल बोलते हैं ना, आपको विटामिन ए कमी है, आपको बी कमी है, आपको ओमेगा 3 कमी है, आपको B12 कमी है, इसलिए नींद आ रही है, थकवा, मतलब बिना काम से थकान आ जाती है। ये सब कमी है ना, ये कभी कमी हो नहीं सकती है अगर हम मसाले पूरा उसका उपयोग करें। हम लोग ये मसाले का उपयोग करने बगैर बाहर से ही लेके आते हैं सब रेडीमेड, और उसमें ये मसाले का ज़्यादा वापर नहीं है। हमारे जो ये कोथिंबीर, पुदीना, कड़ी पत्ता, ये जो है लवंग, दालचीनी, मिरी, वेलदोड़े, ये सब जो मसाले हैं वो ऐसे ही नहीं भगवान अपने पूर्वजों ने दिया है, ये अपने मसाले सब्जी में डालने के लिए। तो उसके द्वारा हमारे शरीर में जो पोषक तत्व आवश्यक है पूरा पोषण हो जाता है। हमें बेकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बस खाली वो अवशोषित करने की जो यंत्र है, अवशोषित करने का जो यंत्र है वो ठीक चाहिए, और उसके लिए हमारा पाचन, सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक चाहिए, और ब्लड सर्कुलेशन ठीक चाहिए। तो इसके लिए, ये दोनों के लिए हमारा जो सूक्ष्म में आज का है ना, वो पूरा काम करता है। उसे कोई शरीर में रुकावट नहीं आएगी ब्लड सर्कुलेशन में। आइए आँखों का थोड़ा सा करेंगे। आंखें लेफ्ट में रखो, थोड़ा सा अधिक खिंचाव दे दो, लेफ्ट साइड में देखो, जितना ज़्यादा देख सकते हो उतना देखो। थोड़ा सा रुकने के बाद फिर राइट साइड में आ जाओ, राइट साइड थोड़ा सा खिंचाव दे दो, फिर लेफ्ट राइट करो। पर ऊपर नीचे करें, ऊपर की तरफ थोड़ा खिंचाव दे दो।
अब तिरकस ऐसा देखो साइड में, फिर उल्टी दिशा में देखो नीचे ऐसे, अब दूसरी दिशा में ऐसे, अब गोल गोल घुमाए, विश्राम। देखो इतना सब व्यायाम है और हम कितना परेशान होते, चश्मा लग गया, बढ़ते जा रहे तो कैटरैक्ट हो गया, फिर कैटरैक्ट का ऑपरेशन करते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है, शरीर में तोड़फोड़ अलाउड नहीं है। भगवान की इच्छा है कि मैंने बिना रॉयल्टी लिए 1 पीस दिया है, 100 साल के लिए यूज करो बिना रॉयल्टी से, और 100 साल के बाद बिना तोड़फोड़ वापस करो 1 पीस। तो ये भगवान की इच्छा है, लेकिन हम पूरे जीवन में तोड़ फोड़ करते, पूरा कबाड़ा कर देते हैं, है ना। तो ये नहीं होना चाहिए। भगवान, हम सभी ईश्वर की संतानें हैं, ईश्वर की संतानें हैं, तो ईश्वर ने अपने जैसी ही शक्तियाँ दी है, कोई कमी नहीं है। और फिर भी अनजाने में, मतलब अज्ञान के कारण, हम हर घड़ी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जा जाकर मन्नत मानते हैं, डिमांड करते हैं, मेरा ये होने दो, मेरा वो होने दो, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, 11 नारियल चढ़ाऊँगा, 101 रुपये चढ़ाऊँगा, लालच भी देते हैं। लेकिन आप, हमें पता नहीं है कि भगवान ने हमें जीवन में जो भी प्राप्त करना है, जो भी वैभव प्राप्त करना है, उसके लिए जितनी साधन सामग्री चाहिए उससे कई गुना ज़्यादा सामग्री दी है। अब भगवान के पास कुछ है ही नहीं है देने के लिए कोई कुछ नहीं है। भगवान अभी खाली संचालन करता है, कंट्रोल करता है कि जो दिया है उसका सही उपयोग कौन कर रहा है, उसको वैभव प्राप्त होता है। जो नहीं कर रहा है वो ऐसे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जा जाकर डिमांड करते रहता है, ऐसे कान पकड़कर थप्पड़ पिप्पड़ मार के सब कुछ करता है। कोई जरूरी नहीं है। इसका मतलब मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा में जाना नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे पूर्वजों ने, हमारे ऋषि मुनियों ने ये जो मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा जो भी है वो सब बना है, बहुत सोच समझ कर बना है कि भगवान ने हमें जो ये साधन सामग्री वाला सुंदर शरीर दिया है, उसका उपयोग करके हमने अपना जीवन सफल और संपन्न बनाया है। तो उसके लिए आभार प्रकट करने के लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बनाए हैं। काय के लिए बनाए हैं? बोलो, आभार प्रकट करने के लिए। आभार प्रकट करने के लिए तो कोई जाता नहीं है, खाली डिमांड लेके जाते हैं, इसीलिए गड़बड़ होती है। और बोलते हैं मैं तो 16 सोमवार किए, महादेव के मंदिर में गए, पिंडी पर पानी चढ़ाया, ये किया वो गया, कुछ नहीं होता है। भगवान की कृपा ही नहीं है। अरे भगवान की कृपा है, इसीलिए तो मानव चोला दिया है और पूरा सुंदर शरीर दिया है। भगवान के आभार प्रकट करने के लिए ये सभी व्यवस्था अपने पूर्वजों ने, अपने ऋषि मुनियों ने की है। वहाँ आभार प्रकटन, और वहाँ पर उत्सव बनाते कि नहीं, कई उत्सव मनाते हैं मंदिर के सामने, लंगर लगता है। हाँ, तो वो कारण क्या है कि हम इतने, तूने जो दिया है उसका लाभ उठाकर हम खुशियाँ मना रहे हैं, और खुशियाँ मनाते मनाते आभार प्रकट कर रहे हैं। तो इसके लिए हम उत्सव बनाते हैं। वहाँ सब लोग डिमांड के 100% लोग डिमांड लेके जाते हैं, कोई आभार प्रकट करता नहीं है, इसीलिए गड़बड़ा है। समझ गए? तो पूरा शरीर, सुंदर शरीर दिया है, उसका लाभ उठाने के लिए हमारी ओरिजिनल सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होनी चाहिए। ओरिजिनल सॉफ्टवेयर तो भगवान ने बनाए, उसमें प्रोग्रामिंग खुद भगवान ने अपने हाथों से किया है। उसमें गलत कमांड, बीमार पड़ने की कमांड हो ही नहीं सकती। इसलिए बाकी जीव कोई बीमार नहीं होता है, खाली हम बीमार होते हैं और हर घड़ी दवाखाने में जाते हैं। ये 200 साल पहले जब अंग्रेज आए, उसके पहले हमारे कोई बीमारी नहीं होता था। सर्वे किया उन्होंने तो कोई बीमारी नहीं है, लेकिन उनको डिसाइड किया कि अभी उनको बीमार करना पड़ेगा। तब हमारे जो फैक्ट्री है
ब्रिटिश गवर्नमेंट की जो फैक्ट्रियाँ है दवा की वो चलेगी, इसलिए हमें गलत गलत आदतें डाली और फिर हमारा शरीर का कबाड़ा कर दिया, फिर एलोपैथी वाली दवा लाई। तो इसलिए बच्चे, अब मैं इतना जो सूक्ष्म व्यायाम था वो मैंने पूरा किया है। अब हम आदरणीय शरद जी, हमारे जो भारत स्वाभिमान के सह राज्य प्रभारी है, वो मोटापा के आसन करेंगे और उनके साथ आपने करना है।